नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है भूमि सर्वे का काम जो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जो है बहुत सारे जिलों में जो है भूमि सर्वे का काम चल रहा है। लगभग जो है 20 जिलों में जो यहाँ पे भूमि सर्वे का काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके जिले में यहाँ पे भूमि सर्वे का काम चल रहा है, आपके प्रखंड में, आपके गाँव में जो है यहाँ पे भूमि सर्वे का काम चल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को जो एक ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को भरकर आपको जो यहाँ पे जमा करना होता है, जिसके बाद कि आप लोगों का जो सर्वेक्षण यहाँ पे पूरा किया जाता है, यानी सर्वे आपका जो यहाँ पे पूरा किया जाता है। अब जो भी यहाँ पे मालिक होते हैं या फिर जिनका भी यहाँ पे बंसाबली होता है, यानी कि जैसा कि अगर आपके दादाजी के नाम पे जमीन है तो ऐसे में भी आपको जो यहाँ पे फॉर्म भरकर देना होगा। अगर आपके खुद के नाम पर भी जमीन है तो भी आपको जो ये फॉर्म भरकर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वे में सभी का नाम चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस प्रकार जो ये फॉर्म भरना होगा, किस प्रकार से ये फॉर्म मिलता है, और अगर आपके गाँव या पंचायत में यहाँ पे सर्वे हो रहा है तो किस प्रकार से आपको जो फॉर्म भरकर वहां पे जमा करना होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको जो फॉर्म दिखाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको जो जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको जो फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको जो फॉर्म भरना है। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने जो यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बंसाबली अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जो है यहाँ पे ये फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे जो है 3 पेज का आप लोगों का फॉर्म रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो अलग अलग फॉर्म है दोस्तों, यानी कि एक ही फॉर्म यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे 2-3 फॉर्म डाउनलोड करके उन फॉर्म को आपको जो यहाँ पे पिंच करके दिया जाता है, जिससे कि आपको जो तीनों फॉर्म भरना होता है। तो इस प्रकार से आपको जो 3 पेज का एक फॉर्म दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये फॉर्म जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो जो जब भी आपके गाँव में सर्वेक्षण होना शुरू होगा, यानी कि जब भी आपके गाँव में सर्वे शुरू होगा तो वहाँ पे आपको जो ये फॉर्म दे दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपको ये फॉर्म उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी तरफ से जो ये फॉर्म प्राप्त हो, तो मैं जो यहाँ पे एक पोस्ट लिख दूंगा अपने जो यहाँ पे Y3C वेबसाइट है उस पर। आप जो है Y3C की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपको जो है फॉर्म मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ से सिर्फ फॉर्म ही नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको जो जानकारी भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको भरना है। एक जो कैंप लगाया जाता है आपके गाँव में, हो सकता है कि स्कूल में या फिर कहीं अगल बगल जो है एक कैंप लगाया जाएगा। उस कैंप के माध्यम से आप लोगों का जो यहाँ पे सर्वे किया जाता है, वहाँ पे फॉर्म वितरण किया जाता है। साथ में आपको जो फॉर्म के साथ साथ आपको जो जानकारी भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है यहाँ पे ये सर्वे चलता है। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है, सबसे पहले आपको जो प्रपत्र 3(1) मिलेगा, बंसाबली अधिनियम की धारा 5(1) आपको जो ये मिलेगा। तो इसमें जो है सेवा में शिविर प्रभारी आपको जो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अंचल का नाम आपको लिखना है, जिला का नाम लिखना है और विषय यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि स्वयं की बंसावली समर्पित करने के संबंध में। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो पहले दादाजी के पिताजी के नाम पे जमीन था, तो उस जमीन के बारे में बताना कि ये जमीन जो है हमारे दादाजी या फिर पिताजी के नाम से था और उनके जो है हम 3 पुत्र हैं या फिर 2 पुत्र हैं, जो भी होंगे यहाँ पे आपको भरकर उसके लिए ये देना होगा। ये जो एक बंसावली टाइप का आप लोगों का बनता है। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जिनके नाम से जमीन है उनका नाम लिखना है, उनके पति या फिर जो यहाँ पे पत्नी होंगे, जिनका भी होगा यहाँ पे आपको नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे अगर पुत्र हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे निवास का जो पता होगा वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थाना, अंचल, जिला और जाति यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया दोस्तों कि ने भूमि विवरण आवेदन के साथ संलग्न पत्र 2 में अंकित स्व घोषणा पत्र जो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो आप लोगों का होता है, तो ये आप लोगों का जो यहाँ पे भरने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको भरना है दोस्तों। उसके बाद जो स्वराज ग्राम, यहाँ पे आपको जो अपने गाँव का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्रमांक संख्या लिखना है। उसके बाद आपको लोगों को जो यहाँ पे खतियान नंबर होगा तो वो आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद खाता संख्या आपको लिखना है, खेसरा संख्या लिखना है। उसके बाद कितना रकबा उनका नाम से है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप लोगों को लगान के उत्तरदायी बंटवारा के अधिकार पर हित अर्जित किया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने उसमें कितना, यहाँ पे रकबा जो लिखना है दोस्तों, उनके नाम पे जितना रकबा रहेगा वो लिखना है और यहाँ पे आपके हिस्से में कितना पड़ रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आप लोगों को जो यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। जो भी यहाँ पे आवेदन करता है वो जो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद नीचे करना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको वो जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, रैयत का नाम, यानी कि अगर आपका नाम है तो वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद अस्थायी पता, उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा, डिसमिल, चौहद्दी और यहाँ पे जमाबंदी संख्या आप लोगों को लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप 2-3 भाई बहन हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि आपका इतना रकबा में 2-3 जो है भाग किया हुआ है, तो आपको जो सभी का नाम यहाँ पे दर्शाना होगा कि आपका कितना हिस्सा है, इनका कितना हिस्सा है, इनका कितना हिस्सा है। तो तीनों का सेम आपको जो यहाँ पे लिख देना होगा, उनका नाम, उनके पिता का नाम, जैसे कि आपका
पिता का नाम या भी जो होगा वो लिख देना है, अस्थायी पता वो सारा खाता संख्या उनके अंदर में जाता है वो आपको लिख देना है, उनका रकबा खेसरा जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी कि जितना जितना भाग आपका पड़ता है वो भाग आपको जो यहाँ पे दर्शाना होगा। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों आपका जो है यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपका एक फॉर्म मिलेगा। ये जो फॉर्म होता है दोस्तों, ये जो थोड़ा सा लंबा टाइप का आप लोगों को दिखेगा, इसमें जो है आप लोगों का बहुत सारा चीज़ भरना होता है। मैं आपको जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो ये फॉर्म होता है, ये जो प्रपत्र 2 होता है जो कि आपको यहाँ पे भरकर देना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो राजस्व ग्राम यानी कि अपना गाँव लिखना होता है, फिर थाना नंबर, फिर हल्का नंबर जो आप लोगों का होता है। अगर आपको पता नहीं है ये सभी चीज़ें तो आप कर क्या सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो एक बार आप निकलवा लीजिएगा, आपको जो सारा चीज़ मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको जो जमाबंदी नंबर क्या है, आप लोगों का जो यहाँ पे खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, कितना आप लोगों का रकबा पड़ रहा है, सारा चीज़ आपका जो है डिटेल निकल जाएगा। उसके बाद जो है उसके आधार पर आप तीनों भाई जो हैं यहाँ पे दोनों भाई जो हैं वहाँ पे बंटवारा करके लिख सकते हैं कि हमारा जो है इतना पड़ता है, हमारा जो है इतना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे जानकारी देना है। सबसे पहले ऊपर आपको जो सारा डिटेल भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो रैयत के नाम से, उसके बाद हिस्सेदारी के नाम एवं अंश का कोई हो सहित एवं पिता का नाम। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो है रैयत का नाम लिखना है, यानी जिनके नाम से जमीन है वो लिखना है। उसके बाद जो यहाँ हिस्सेदार है, जैसे 2-3 हिस्सेदार हैं तो उन सभी का नाम लिखना है। साथ में जो उनका अंश लिखना है कि कितना उनको पड़ता है वो लिख देना है। उसके बाद उनके पिता का नाम, इसी में आपको जो एक ही कॉलम में सारा चीज़ भरना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता देना है। उसके बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, उसके बाद किस्म जमीन। यहाँ पे किस्म जमीन में क्या होता है दोस्तों कि कोई जमीन जो होता है यहाँ पे बास होता है, कोई जमीन जो होता है यहाँ पे आप लोगों का जो है यहाँ पे खेती योग्य होता है, कोई एक फसला होता है। इस प्रकार से जो है बहुत सारा किस्म होता है जमीन का। अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारे जो है जमीन का किस्म क्या है तो आप जो है एक बार अपना डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर फिर भी जानकारी नहीं मिलता है तो आपके अगल बगल के जो किसान होंगे उनसे पता कर लीजिएगा, या फिर जो सर्वे करने आए हैं उनको पूछिएगा कि यहाँ वाला जमीन को जो है किस किस्म में रखा जाता है, तो वो आपको जो जानकारी दे देंगे। शेष को छोड़कर लगान, यानी कि लगान कितना बकाया वो ये आपको जो छोड़ देना है, यहाँ पे नहीं भरना है। जमाबंदी संख्या अगर है तो आप जो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तरदायिक दान क्रय विक्रेत बंदोबस्त, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है दावा कर रहे हैं कि हमारा जो ये जमीन है तो वो क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बंदोबस्ती है वो है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दान में मिला है तो वो कर सकते हैं, खरीदा गया तो वो कर सकते हैं, या फिर आप जो है दोस्तों उसके उत्तराधिकारी हैं यानी कि आप जो है उनके वंशज हैं तो वो जो है आप लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके जो है पिताजी या फिर दादाजी के नाम पे जमीन था, उसका आप जो यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं, उसका जो है करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है दोस्तों कि जो है उत्तराधिकारी हमें उनका, तो इसीलिए जो यहाँ पे करवा रहे हैं। उसके बाद अभियुक्त, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई अभियुक्त हो यानी कि आप लोगों का जो कोई अगर जान पहचान वाले हो तो यहाँ पे आपको जो उनका नाम लिख देना है कि ये जो है हमारे यहाँ पे एक प्रकार से जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे साक्ष्य हैं तो वो आपको जो यहाँ पे लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपको भरना होगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर कॉलम में अगर जगह नहीं बचता है तो आपको जो अलग अलग करके यहाँ पे लिखना होगा। अगर 2-3 चीज़ होता है तो आपको ये लिखना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग आप लोगों का जो हल्क होता है, जैसे कि हल्का नंबर अलग अलग होता है, तो अगर जो है अलग अलग हल्क में पड़ता है आप लोगों का जमीन तो अलग अलग ये फॉर्म आपको भरना होगा। लेकिन एक ही हल्क में जो है बहुत सारा आप लोगों का जमीन पड़ता है अलग अलग जगहों पे, तो वो जो है एक ही में आप भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है यहाँ पे अपना सर्वे का जो जमीन होगा उसके लिए जो है आप लोग यहाँ पे सर्वे करवा सकते हैं और इस प्रकार से आप जो है अपना जो आप लोगों का फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब दोस्तों ये फॉर्म आप लोगों को जो YTDC पे मिल जाएगा, या फिर अभी जो है इस फॉर्म का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो ये फॉर्म तभी चाहिए जब आपके गाँव में यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा, जब आपके गाँव में यहाँ पे सर्वे वाले आएंगे तभी जो है आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और उस समय जो है आपको फॉर्म वहाँ से ऑफलाइन ही यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर जो है एक फॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी के माध्यम से आप लोगों को जो है प्रिंट आउट लेकर उसी से जो है आप लोगों का काम करना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो है अपडेट निकल के आ रही है। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए सर्वे के माध्यम से तो आप जो है मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइए, मैं वहाँ पे भी लिंक शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पे भी जो है मैं PDF शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों को जो जानकारी मिल जाएगी। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से आप लोगों का भूमि सर्वे का फॉर्म भरना होगा और किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि भूमि सर्वे किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमारा जो है भूमि सर्वे करवाना चाहिए, तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो अपने YouTube में टाइप करना है बिहार भूमि सर्वे ऋषिकेश कुमार। जैसे ही आप ये टाइप कीजिएगा सबसे पहले जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा उस वीडियो को क्लिक करके आपको जो उस वीडियो को देख लेना है। मैंने जो है पहले 1 से 2 मंथ पहले ही यहाँ पे जो वीडियो आप लोगों को बनाकर जानकारी दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जो है सारी जानकारी जो है पूरी डिटेल में समझ में आ जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।